जय श्री कृष्णा। अखंड ज्ञान ज्योति परिवार में आपका स्वागत है। आज हम आपको मोहिनी एकादशी व्रत कथा के विषय में जानकारी देंगे और बताएंगे क्या है इस पवित्र एकादशी की वो पवित्र कथा जिसको स्वयं प्रभु राम ने अपने गुरु वशिष्ठ जी के माध्यम से इसको सुना था। तो आइए जानते हैं उस पवित्र कथा के विषय में। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण, बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है, इस व्रत की क्या विधि है, यह सब विस्तार पूर्वक आप मुझको बताएं। तब प्रभु भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से ही मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी लोक हित में यह अच्छा प्रश्न आपने मुझसे पूछा है। बैसाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। वहाँ धन धान्य संपन्न व पुण्यवान धन पालक नामक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और दृष्टबुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र दृष्टबुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वैश्या, दुराचारी, मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता था तथा मद मांस का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता ही रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसको घर से निकाल दिया था। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वैश्य और दुराचारियों साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया और अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा ना मिला तो उसने चोरी करना सीख लिया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राज आज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने को कहा। वह नगरी से निकलकर वन में चला गया। वहां वन्य पशु पक्षियों को मार कर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय बैसाख मास था और ऋषि गंगा स्नान कर आ रहे थे। उनके भीगे हुए वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हो गई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पाप से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय मुझको बता दें। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम बैसाख शुक्ल की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और वह उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत करने लगा, जिससे उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उस बहेलिये के यानी कि उस वैश्य के पुत्र के सारे पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में ऐसी कोई मनोकामना नहीं है जो इस व्रत को करने से पूर्ण ना हो। इसीलिए आप इस व्रत को करें। संसार में इस व्रत से कोई श्रेष्ठ व्रत हो ही नहीं सकता। इसके महात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से ही 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। तो देखिए, यह थी अत्यंत ही पवित्र और पावन मोहिनी एकादशी व्रत कथा। हम आशा करते हैं कि आपको यह कथा पसंद आई होगी और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और इस कथा का सार यही है कि यदि किसी संत पुरुष का या किसी साधु पुरुष का 2 मिनट का भी संग हमको मिल जाए तो वह हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकता है। इसीलिए हमें हमेशा अच्छे साधु संतों और पुण्य लोगों के या धर्म में लगे हुए जो लोग हैं उन्हीं की ही संगति हमें करनी चाहिए। जय श्री कृष्णा।